तो इस वाक्यांश पे गौर फरमाइएगा कि पहाड़ कठोर होता है इसीलिए नदियाँ छोड़ जाती है, या नदियाँ छोड़ जाती है इसीलिए पहाड़ कठोर होता है। समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ओवरएंड नॉलेज। आज के इस सेशन में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप थोड़ा नहीं तो ज्यादा मोटिवेट जरूर होंगे। ये कहानी है एक मूर्तिकार की और उसके एक बेटे की। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था कि उसकी चर्चाएं जो है वो पूरे गांव और आसपास के गांव में हुआ करती थी। और उसका एक सपना था कि उसका बेटा एक ऐसी मूर्ति बनाए जिसकी चर्चा ना कि पूरे गांव में हो बल्कि पूरे देश में हो। तो वो अपने बेटे से अक्सर बोला करता था कि बेटा, तुम्हें एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसकी चर्चा ना कि पूरे गांव में हो बल्कि पूरे देश में हो और सारे लोग तुम्हारी तारीफ करें। बेटा अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए इतनी जोरदार मेहनत करता था और इतनी अच्छी अच्छी सुंदर कलाकृति करता था और अपने पापा को दिखाता था। जब भी वो अपने पापा को दिखाता तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल लेते थे कि एक ऐसा होता तो अच्छा होता, या फिर यहाँ ये होता तो अच्छा हो जाता। बेटा हर बार निराश हो जाता था। वो हर बार अच्छी से अच्छी मूर्तियां निकालता, अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाता, फिर भी उसके पापा जो है वो कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देते थे। एक दिन बेटे को आया गुस्सा। उसने सोचा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, फिर भी पापा को पता ना क्या हो जाता है और वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देते हैं। एक दिन उसके पापा जो है वो खेत में जुताई कर रहे होते हैं। उसने क्या किया कि खेत में एक गड्ढा किया और एक नई मूर्ति बनाने के बाद उसको उसमें रख दिया। जब जुताई करते वक्त ट्रैक्टर का जो हल होता है वो वहां पे गया तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ है। तो उसने वहां पे गड्ढा किया और देखा तो ये तो एक शानदार मूर्ति निकली। अब वो जो बाप है वो इतनी तारीफ करने लगता है उस मूर्ति की मानो कि स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा हो। फिर कुछ देर बाद उसका बेटा आता है, बोला पापा कैसा है मूर्ति? वो बाप बोलता है इतनी अच्छी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हें भी ऐसा बनाना चाहिए। बेटा बोलता है कि ये जो मूर्ति है वो मैंने ही बनाई है। बाप निराश हो जाता है और बोलता है, बेटा बोलता है कि अभी तो आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि कितनी शानदार मूर्ति बनाई है इसने, जिसने बनाई है, और अभी आप उदास हो गए, ऐसा क्यों? तो बाप बोलता है कि ऐसा इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि मेरे बेटे की तारीफ हम खुद करें, हम ये चाहते हैं कि मेरे बेटे की तारीफ पूरी दुनिया वाला करे। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। जब कभी भी हम अच्छे मार्क्स लाते हैं, 90% लाते हैं, 95 लाते हैं, तब भी हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि इससे ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटे की तारीफ वो ना करे बल्कि पूरी दुनिया करे। आई होप आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो, ऐसे बहुत सारी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ओवरएंड नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।